नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो है कैप्सूल वीडियो जो हमने बनाया है क्रिलिक के ऊपर। क्रिलिक क्या होता है, क्यों आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में इसमें सब्सिक्वेंटली क्या क्या चेंजेस किए गए और क्या क्या क्रिलिक में कवर होता है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, ये सब हम इस कैप्सूल वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए क्रिलिक की फुल फॉर्म। क्रिलिक क्या है? ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। सेंट्रल रिपोजिटरी किसकी? इंफॉर्मेशन की, ऑन लार्ज क्रेडिट। देखिए, तीन चीजें हैं इसमें। लार्ज क्रेडिट का मतलब क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब क्या है। रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि एक जगह इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना, ताकि जितने भी उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उसका फायदा मिल सके। तो आरबीआई ने क्रिलिक बनाया। सबसे पहले तो आरबीआई ने क्या किया, एक रिपोजिटरी बनाई ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की एक रिपोजिटरी बनाई, किसके ऊपर? लार्ज क्रेडिट के ऊपर। अब देखिए, कब इंट्रोड्यूस किया इसको? इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 2023 में, ठीक है ना। आरबीआई डिसाइडेड टू यूज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द बैंक थ्रू द रिटर्न ऑन लार्ज बोरोवर्स। लार्ज बोरोवर के लिए फॉर्म ए उन्होंने बनाया, ठीक है। अब लार्ज बोरोवर का क्या मतलब था? सितंबर 2013 में द विच कवर्स द बोरोवर्स विद एक्सपोजर, ऐसे बोरोवर जिनका फंड बेस और नॉन फंड बेस एक्सपोजर मोर देन 10 करोड़ था। मोर देन 10 करोड़ था। ये 2013 की बात है। सब्सिक्वेंटली इसको 5 करोड़ कर दिया गया, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो क्रिलिक बनाया आरबीआई ने, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू बैंक टू एनेबल देम टू अवेयर ऑफ बिल्डिंग लेवरेज। एक तो लेवरेज की पोजीशन पता करने के लिए, और कॉमन एक्सपोजर क्या है बैंकों का, एक ही बोरोवर कहां कहां से फैसिलिटीज ले रहा है। जब एक जगह इंफॉर्मेशन होगी आरबीआई के पास में, क्रिलिक में इसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो सारे बैंकों के लिए उपलब्ध रहेगी, तो बैंकों को पता चल जाएगा। अब देखिए, आरबीआई ने एक और काम किया कि इसमें डाटा एक्यूरेसी पे उन्होंने जोर दिया और डाटा इंटीग्रिटी पे जोर दिया, और बैंकों को कहा कि अगर इसमें आप फेल हुए, डाटा एक्यूरेसी में और डाटा इंटीग्रिटी में फेल हुए, तो आपको पेनल एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया जाएगा। यानी आरबीआई ने कहा कि हम पेनल्टी लगाएंगे अगर आपका डाटा एक्यूरेट नहीं हुआ और इंटीग्रिटी का सवाल आया इस पे, तो हम आपको इस पे पेनल्टी भी लगाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी इनिशियली क्रिलिक के बारे में। अब देखिए, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, क्रिलिक में एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया, वो था SMA-2 का। यानी कि जो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जो SMA-2 के हमारे अकाउंट होते हैं। SMA-2 कौन से अकाउंट होते हैं? जिनमें 31 डेज से सॉरी 61 डेज से 90 डेज का ओवर ड्यू रहता है, ये हमारे SMA-2 में अकाउंट होते हैं। सब्सिक्वेंटली आरबीआई गाइडलाइंस ऑन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, prompt step for resolution and fair recovery for lenders, framework for revitalizing distress asset in the economy become effective। अब ये 2014 से इफेक्टिव हुआ। कौन सा? SMA-2 का कॉन्सेप्ट। यानी SMA-2 के अकाउंट भी आपको क्लिक में रिपोर्ट करने हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बात बोली कि वो करंट अकाउंट, चाहे उनकी किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, जिनमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा का बैलेंस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उनको भी आपको क्लिक में रिपोर्ट करना है। ये कब से इफेक्टिव हुआ? 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से, जैसा यहां आप देख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। अब हम तीसरी बात करते हैं क्रिलिक के बारे में। अब देखिए, क्रिलिक की जो रिपोर्टिंग होती है वो 2 पार्ट में होती है। पहला पार्ट है आपका क्रिलिक मेन रिपोर्ट, और दूसरा क्रिलिक एसएमए और जीएलएफ फॉर्मेशन। जीएलएफ आप जानते हैं, ज्वाइंट लेंडर फोरम। तो 2 रिपोर्ट हो गई। अब क्रिलिक मेन रिपोर्ट जाती है मंथली बेसिस पे, और क्रिलिक जो एक और रिपोर्ट जाती है वो जाती है वीकली रिपोर्ट फॉर इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय ऑल बोरोवर दैट इज टू बी सबमिटेड बाय क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन एवरी फ्राइडे। तो 2 रिपोर्ट गई। एक तो मंथली रिपोर्ट गई, क्रिलिक मेन रिपोर्ट गई, जिसमें सारी रिपोर्ट्स जाएंगी, और एक वीकली रिपोर्ट जाती है जो हर फ्राइडे को आरबीआई को हमें सबमिट करनी होती है। आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर ये रिपोर्ट बैंकों को सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ एक्सपोजर जो है इसका घटा दिया गया। शुरू में मैंने आपको बताया 2013 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था मोर देन 10 करोड़ था, अभी इसको कर दिया 5 करोड़। द कट ऑफ एक्सपोजर फंड बेस एंड नॉन फंड बेस फॉर सच बोरोवर इज 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव जो बोरोवर्स होते हैं उनकी भी रिपोर्ट क्रिलिक में देनी होती है बैंकों को, आरबीआई को, ठीक है। बैंकें रिपोर्ट देती हैं किसको? आरबीआई को सबमिट करती हैं। अब आगे और चलेंगे इसमें, क्लिक में और देखेंगे हम किसके बारे में, रेड फ्लैग्ड अकाउंट के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। जेआईबी एस्पिरेंट्स जो जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जेआईबी और सीआईबी के लिए जो एस्पिरेंट है, आईआईबीएफ का जो हमारा कोर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, जेआईबी, उसके लिए हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है फ्रेंड्स कॉम्बो। फ्रेंड्स कॉम्बो का मतलब क्या है? 3 फ्रेंड्स मिलके अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल प्राइस है डिस्काउंट के बाद में, उसमें भी हम फर्दर डिस्काउंट इनको ऑफर कर रहे हैं। यानी 3 लोग एक साथ में अगर ये कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी बुक्स हैं
जो आईआईबीएफ की बुक्स हैं उनसे भी कम कम प्राइस में आपको वीडियो लाइब्रेरी भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको जो हमारा ये है मॉक टेस्ट के अलावा ये हमारा जो प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मिलेंगे, पिछले साल के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पैक हमने नया लॉन्च किया है जिसमें आप एनरोल करके 3 मित्र एक साथ एनरोल करके इसका फायदा ले सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लिक को। अब देखिए क्लिक में एक और चीज बैंकों को रिपोर्ट करनी होती है, वो है रेड फ्लैग्ड अकाउंट। रेड फ्लैग्ड अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जिनमें एक्सपोजर मोर देन 50 करोड़ है, बियॉन्ड 50 करोड़ है और जिनमें सस्पेक्टेड फ्रॉड की गुंजाइश है or fraud are to be reported on Click data platform together with the dates on which the account were classified as such. The red flag account is one where a suspicious of fraudulent activities thrown up by the presence of one or more early. कोई भी EWS की वजह से ऐसा लगता है कि इस अकाउंट में सस्पेक्टेड फ्रॉड है और उसका एक्सपोजर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ये भी क्लिक को रिपोर्ट किया जाएगा। तो क्लिक के बारे में हमने क्या इंपॉर्टेंट जानकारी देखी, यहाँ पे कहता है कि 2013 में शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो 10 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर इसमें रिपोर्ट करना होता था। ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयर ऑफ बिल्डिंग लिवरेज एंड कॉमन एक्सपोजर। बैंकों को डाटा एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी के बारे में कहा गया। फेल होने पे पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया। इसके बाद में 1 अप्रैल 2014 में इसमें SMA 2 का कंसेप्ट भी ऐड कर दिया गया। करंट अकाउंट जिनमें 1 करोड़ और उससे ज्यादा का बैलेंस है वो भी क्लिक में रिपोर्ट करने होते हैं। ये 2014 से किया गया, चाहे उनका बैंक से कोई भी एक्सपोजर नहीं है, वो करंट अकाउंट भी इसमें रिपोर्ट करने हैं, उन जिनमें बैलेंस डेबिट या क्रेडिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्लिक की 2 रिपोर्ट जाती हैं, क्लिक मेन और क्लिक SMA 2 रिपोर्ट जाती है। एक रिपोर्ट जो क्लिक मेन है वो मंथली बेसिस पे जाती है और दूसरी रिपोर्ट एवरी फ्राइडे को यानी वीकली जाती है। इसके अलावा कट ऑफ एक्सपोजर जो है प्रेजेंटली 5 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है इसमें, और प्रेजेंटली यानी 2014 के बाद में, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2014 में इसको 5 करोड़ एंड अबव कर दिया गया। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स की भी इसमें रिपोर्टिंग की जाती है। ओके, इसके अलावा रेड फ्लैग्ड अकाउंट की भी रिपोर्टिंग करनी होती है। रेड फ्लैग्ड अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है और जिनमें सस्पेक्टेड फ्रॉड की गुंजाइश है। कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल ऐसा है जो ये बताता है कि इस अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है। तो ये था आपको क्लिक के बारे में। मैं जेआईबी के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ, जेआईबी का जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, देखिए यहाँ डेट्स मैंने दी हुई है अक्टूबर के एग्जाम की। इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 अगस्त से और ये 21 अगस्त तक चलेगा। अभी तक आईआईबीएफ की साइट पर यही डेट दी हुई है। फ्यूचर में अगर कुछ चेंज होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, अब आपके लिए हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा जब आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे जेआईबी का, तो आपको क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी। हर चैप्टर का 1 या 2 वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हर पेपर में, हर एक पेपर में 1000+ एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए हुए हैं। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमने बनाए हुए हैं, यानी कंप्लीट पैकेज है। और लास्ट जो एग्जाम हुआ आपका मई 23 का, उसका रिकलेक्टेड पेपर, यानी क्या क्वेश्चंस उसमें आए थे, मेमोरी बेस्ड रिकलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। यानी आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे और इससे तैयारी करेंगे तो ये ऑलमोस्ट श्योर है कि आप एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू कि आपने तैयारी की होगी। बिना तैयारी के तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए motivationalbanker.com के साथ में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम 5 क्वेश्चंस डेली आपके लिए उसमें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें पोस्ट करते हैं, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा कंटेंट आपको यहाँ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज रेगुलर देखते रहिए, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नॉलेजेबल वीडियोज आते हैं और निश्चित रूप से आप एक ही अटेम्प्ट में जेआईबी क्लियर कर पाएंगे। तो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। हमारा नंबर आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।